कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई कहाँ ज्यादा होगी, बैंक एफडी में या म्यूचुअल फंड में? अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता है। बैंक एफडी बेहतर है या म्यूचुअल फंड? वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा दोनों के फायदे और नुकसान। चलो बिना टाइम पास किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली एक स्कीम है। अब ये एनबीएफसी क्या है, इसे समझते हैं पहले। तो बेसिकली एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोन, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट जैसी सुविधाएं देती है, लेकिन वो बैंक नहीं है, वो एक कंपनी है। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत ही सिंपल और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आप बैंक में एक तय समय के लिए पैसे जमा करते हो और बदले में बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। याद रखिएगा कि एफडी के लिए अलग अलग बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है, ना कि सेम। एफडी में कोई मार्केट रिस्क नहीं है, क्योंकि आरबीआई या डीआईसीजीसी के अंडर में आता है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी में 5 साल के लिए डाले और 5 साल बाद आपकी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलकर वापस आ जाएगी। अगर आप 1 लाख एफडी में डालते हैं तो हर साल सेफ इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स की सिक्योर इनकम के लिए प्लान कर रहे हैं, तो एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। एफडी में काफी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि गारंटीड रिटर्न, लो रिस्क यानी कि बैंक इंसर्ट होता है, फ्लेक्सिबल टेन्योर 7 दिन से 10 साल तक कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक लिमिटेशन है, वो है रिटर्न लिमिटेड और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, मतलब जो 60वीं उम्र के ऊपर के होते हैं उनके लिए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपके एफडी से मिलने वाला कुल इंटरेस्ट एक ही बैंक में सभी एफडी मिलाकर 40,000, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाए तो बैंक टीडीएस काटता है। ठीक है, टीडीएस काटता है, लेकिन कितना काटता है चलिए जानते हैं। बैंक 10% टीडीएस काटता है पैन दिया हो तो। अगर पैन नहीं दिया तो 20% टीडीएस काटेगा। चलो एफडी के कुछ नुकसान भी जान लेते हैं। पहला तो है कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। स्टॉक या म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ना। यानी आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, वही 5 साल बाद 130 रुपए, 140 रुपए में मिलेगी। अब एफडी की दिक्कत यही है। एफडी से आपको मान लो 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन भी हर साल 6% से 7% बढ़ रही है। इसका मतलब आपके पैसों की असल बाइंग पावर बढ़ नहीं रही है। एफडी सिर्फ सुरक्षित है, लेकिन अमीर नहीं बनाती। समझे? आगे बढ़ते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी, इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। टैक्स सेविंग एफडी छोड़कर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पर। एफडी बेसिकली जिनको रेगुलर इनकम चाहिए और रिटायरमेंट प्लान करने हैं, उनके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या है? तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जहां आपका पैसा शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स या अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट होता है। ये पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, इसे समझते हैं। 1. इन्वेस्टर पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। 2. फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग कंपनियों और एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। 3. प्रॉफिट या लॉस सभी इन्वेस्टर्स में उनके हिस्से यूनिट्स के हिसाब से बांटा जाता है। 4. इन्वेस्टर को एनएवी, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से रिटर्न मिलता है। एफडी की तरह म्यूचुअल फंड भी काफी तरह के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें लो रिस्क स्टेबल रिटर्न होता है। और लास्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें मिक्स ऑफ बोथ होता है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो इसका एवरेज रिटर्न 10 से 12% हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट ऊपर गया तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा,
और मार्केट नीचे आया तो बेसिकली लॉस ही होगा। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या तरीके हैं वो जानते हैं। पहला है लंप सम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट करना। सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने छोटी रकम इन्वेस्ट करना। इससे आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। मान लीजिए मार्केट नीचे गया तो रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करे तो एफडी से 2 गुना तक फायदा हो सकता है। दोनों को कंपेयर करके एक चार्ट के जरिए समझते हैं। एफडी की बात करें तो एफडी में 5 से 7% फिक्स रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड में 8 से 12% मार्केट डिपेंडेंट रिटर्न मिलता है। इसमें मार्केट डिपेंडेंट शब्द हाईलाइट करना या फिर दिमाग में बैठा लेना। रिस्क की बात करें तो एफडी में लगभग 0 है और म्यूचुअल फंड में मॉडरेट से हाई है। एफडी में लिक्विडिटी की बात करें तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लगेगी, और म्यूचुअल फंड में कभी भी निकाल सकते हैं, कुछ एग्जिट लोड हो सकता है। टैक्सेशन की बात करें तो एफडी में इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है और म्यूचुअल फंड में 1 साल बाद एलटीसीजी 10% टैक्स आफ्टर 1 लाख लगता है। सबसे अच्छे की बात करें तो सेफ प्लेयर्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी इज नाइस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, रिस्क टेकर के लिए म्यूचुअल फंड इज बेस्ट। अब बात करते हैं किसे चुनना चाहिए, बैंक, एफडी या फिर म्यूचुअल फंड। तो अगर आप सेफ्टी फर्स्ट सोचते हैं और आपको फिक्स रिटर्न भी चाहिए तो एफडी आपके लिए सही है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड सही है। आपको एक प्रो टिप है, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल्स है 2-3 साल तक तो एफडी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म गोल्स है 5 साल या 5 साल के ऊपर तो म्यूचुअल फंड अच्छा है। चलो इसे प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए, तो एफडी में 5 साल बाद लगभग आपके पास 1.35 लाख होंगे। वही अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में 12% एवरेज के साथ 5 साल बाद आपके पास 1.36 लाख होंगे। तो डिफरेंस साफ है, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ज्यादा फायदेमंद है। फिर से आपके लिए एक टिप है, वो है म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन इसमें पेशेंस और सही फंड चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर है तो एसआईपी इंडेक्स फंड से स्टार्ट करें। अब आप समझ ही गए होंगे कि एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है और कौन सा आपके लिए सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए हमें कि आप एफडी पसंद करते हैं या म्यूचुअल फंड, और साथ में यह भी बताइए आप इसे चुनेंगे, सेफ एफडी या ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड। कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बैंक, एफडी और म्यूचुअल फंड का सेक्शन खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले सेक्शन में।